अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक अहमद इज़ हेयर। मेरे पास रावलपिंडी बोर्ड का पेपर है, ग्रुप 1 2022 का पेपर है। तो इसका पहला क्वेश्चन वो एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होता है। तो दूसरा जो है ये क्वेश्चन है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपने 5 करने हैं। तो इसका जो है ना मुकम्मल मैंने हल किया है, आपके सामने है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कहता है 5 क्वेश्चंस के आपने जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है जी, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, किस खूबी की बिना पर जो अरब हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो ये मेरे पास है जी, द अरब्स वर फेमस फॉर द एलोक्वेंस एंड रिमार्केबल मेमोरी। अरब जो है वो अपने जो है हाफ़ज़े की वजह से और फसाहत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। आगे है जी, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। अ पैट्रियट इज़ कर्जियस, एक तो बड़ा वो बहादुर होता है, एंड ब्रेव, इसका मैंने बहादुर ही है। एनफ टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट, ये कि वो हिफाजत करता है मफाद की, किसके मफाद की, ऑफ हिज कंट्री एंड नेशन, अपने मुल्क कौम के। ये कि वो अपने मुल्क कौम के मफाद की हिफाजत करता है। आगे है जी, ही लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सर्व इट, वो जो है अपने मुल्क से भी मोहब्बत करता है और और उसके लिए जान देने को भी तैयार होता है। आगे है जी, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, मीडिया किस तरह इंटरटेन करता है जी, किसके ज़रिए करता है। मीडिया इंटरटेन्स अस बाय शोइंग फिल्म्स, प्लेज, फनी थिंग्स एजेट्रा। हमें एक तो वो फिल्म दिखाता है, ड्रामा भी इधर आप ऐड कर सकते हैं, ड्रामा दिखाता है, प्ले दिखाता है, हमें फ़नी मूवीज़ दिखाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हमें मीडिया आजकल इंटरटेन कर रहा है। आगे है जी, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायदे आज़म, कायदे आज़म के मुताबिक पाकिस्तान का जो है ना वो क्या था, आइडियोलॉजी, नज़रिया क्या था। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन कायदे आज़म व्यू वाज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स वर एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड एनी अटेम्प्ट टू गेट देम मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी वुड बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड। तो जो भी इनके कायदे आज़म के मुताबिक ये कि वो जो मुसलमान हैं वो इंडिपेंडेंट नेशन है, खुद मुख्तार कौम है, और जो भी इनकी जो है नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जो भी इनकी कौमी और सियासी शनाख्त को मर्ज करेगा, वुड बी स्ट्रांगली रजिस्टेड, उसकी भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। आगे है जी, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मस्जिद सुल्तान अहमद, तो उनका नाम है जी सफदर महमद आगा। द रॉयल आर्किटेक्ट सफदर महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद। अगला क्वेश्चन है जी, वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्टर्स के जो नुक्ता नज़र नज़र था उनके वो उनसे वो डिसएग्री क्यों थी। शी थॉट दैट हर फुल अटेंशन, वो ये जानती थी कि उसकी जो मुकम्मल तवज्जो है कुड मेक हर पेशेंट रिकवर, वो ही उसके पेशेंट को सेहतयाब कर सकती है। दैट इज़ वाई शी डिसएग्रीड विद डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इस वजह से वो डॉक्टर के जो नज़रिया था उसके ख़िलाफ़ थी। अगला क्वेश्चन है जी, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थीं, और इनके बेटे जो हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और उनके अब्बू जी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के वो ज़ुबैर बिन अवाम थे। अगला है जी, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन के क्या असरात होते हैं जी। इट इफ़ेक्ट्स मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, ये कि जो नशा है ये इंसान की सेहत को भी बर्बाद कर देता है और इंसान की जो है ना दिमाग उसको भी बर्बाद कर देता है। आगे है जी, ट्रांसलेट ऑफ द पैराग्राफ्स, ये दूसरा है, उसने कहा है जी ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग
पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। आपने इन पैराग्राफ्स को 3 दिए हुए, इनमें से 2 जो आपको आते हैं उनको या तो उनकी इंग्लिश कर दें, और रीराइट एनी 2 पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश, या इनको सिंपल इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। पहला है जी, इन द 5th एंड 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड इंसानियत, इधर चलते हैं जी। इन द 5th एंड 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड, वो खड़ी थी ऑन द वर्ज ऑफ केओस, तबाही के किनारे पर। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। वर्ज किनारे को कहते हैं, दहाने को कहते हैं, क्योस इंतशार कहते हैं, तबाही को कहते हैं। आगे है जी, इट सीम्ड दैट, ये ऐसा नज़र आता था, द सिविलाइजेशन, वो तहजीब, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिसको परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, टू ग्रो, हैड स्टार्टेड, अब वो शुरू हो गई थी, रम्बलिंग होता है लड़खड़ाना, एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड इस मौका पर अल्लाह अलमाइटी रेज्ड आ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने एक पैगंबर मबूस फरमाया, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसने इंसानियत को उठाया, फ्राम इग्नोरेंस, जहालत से, टू द लाइट ऑफ फेथ, रोशनी की तरफ। इसका बामुहावरा तर्जुमा ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी अगला पैराग्राफ है जी, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेसेस, बहाली के मराकज़ ये बेहतरीन मकामात हैं, फॉर रिकवरी प्रोसेस, रिकवरी जो है, रिकवरी होता है बहाली, प्रोसेस नताइज, ये जो बहाली के मराकज़ हैं ये बेहतरीन मकामात हैं सेहत याबी के लिए, ऑफ द एडिक्ट्स, मंशियात के अफराद के लिए। बहाली के मराकज़ मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए बेहतरीन मकामात हैं। आगे कहता है जी, कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस, इनमें क्या दिया जाता है जी, कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट, मुकम्मल तिब्बी मामनत, एंड गाइडेंस, और रहनुमाई, इज़ प्रोवाइडेड, वो दी जाती है, टू दीज पीपल, उन लोगों को, इन दीज सेंटर्स, इन मराकज़ में, इन मराकज़ में लोगों को मुकम्मल तिब्बी मामनत और रहनुमाई दी जाती है। आगे है जी, ड्रग अब्यूज़र्स, जो नशे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उन्हें कहते हैं जी ड्रग अब्यूज़र्स। इसने इधर तर्जुमा किया नशा के आदी अफराद, तो बिल्कुल ठीक है। नशा के आदी अफराद देयर फोर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन, उनको बिल्कुल मखसूस और जो सर्टिफाइड, मुसद्दका, तस्दीक शुदा रिहेबिलिटेशन मराकज़ में ले जाना चाहिए, वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट, जहाँ उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, एंड कोर एंड क्योर इज़ अवेलेबल फॉर देम, और उनके लिए इलाज मुयस्सर हो। इसलिए नशा के आदी अफराद को मुनासिब और मुसद्दका बहाली के मराकज़ में ज़रूर ले जाना चाहिए, जहाँ उनके लिए मुनासिब देखभाल और इलाज मुयस्सर हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे है जी तीसरा पैराग्राफ, द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट द डॉन, अगली सुबह आई शुड ग्रीट द डॉन, मुझे खुश आमदीद, कहती है कि आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं खुश आमदीद कहूँगी, एंक्शस टू डिस्कवर, एंक्शस होता है फिक्रमंद होना, टू डिस्कवर दरियाफ्त करने के लिए, बेचैन होना दरियाफ्त करने के लिए, न्यू डिलाइट्स, नई खुशियों को, फॉर आई एम श्योर दैट, जिसके लिए मुझे यकीन है, फॉर दोज हु हैव आइज़, उनके लिए जो आंखें रखते हैं या जिनकी आंखें हैं, विच रियली सी, जो देख सकते हैं, द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी, क्योंकि हर रोज़ की सुबह मस्ट बी परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर, इधर उसने किया जी कुल्ली तौर पर, न्यू रेवलेशन, नया राज है, ऑफ ब्यूटी, हुस्न का। बामुहावरा तर्जुमा,
आने वाली सुबह को नई खुशियाँ दरियाफ्त करने को बेचैन मैं सुबह सादिक को खुशामदीद कहूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जिनके पास वाकई देखने वाली आंखें हैं, हर रोज़ की सुबह कुल्ली तौर पर हुस्न का नया खुलने वाला राज होगी। आगे है जी, दिस अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ माई मिरेकल, ये मेरे मोजज़े की शराइत के मुताबिक है, इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट, क्योंकि ये मेरा तीसरा और आखिरी दिन देखने का था। ये मेरे मोजज़े की शराइत के मुताबिक देखने के लिए तीसरा और आखिरी दिन होगा। आगे उसने कहा है कि अगर आप इनका तर्जुमे की बजाय आप इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहो तो सिंपल इंग्लिश भी मैंने कर दी है, आप देख सकते हैं। इसको सिंपल इंग्लिश में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इन पैराग्राफ्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा पैरा है जी, और ये तीसरा पैरा है। आगे जो है चौथा क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप उसने एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की समरी दी है, कहता है कि इसका जो है ना आपने इसकी समरी करनी है। तो ये तो स्टूडेंट्स इसको याद कर ही लेते हैं, दो समरियाँ, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। आगे पांचवा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, कहता है यूज़ एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। ये 8 दिए हुए हैं, 8 में से उसने कहा जी 5 करें। तो पहला जो है वो है जी क्वाइटली। क्वाइटली क्या होता है? खामोश को कहते हैं। थीफ स्टोल द मनी क्वाइटली, चोर चोरी छुपे खामोशी से मनी को लेके जा रहा था। आगे है जी प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली को कहते हैं। हार्ड वर्किंग ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, जो मेहनत है उससे खुशहाली आती है। टू कीप एन आई, वी मस्ट वी मच कीप एन आई ऑन आवर यंगस्टर्स टू कीप देम ऑन राइट पाथ। कीप एन आई होता है नज़र रखना, हमें अपने यंगस्टर पर नज़र रखनी चाहिए। टू कीप देम ऑन राइट पाथ, उन्हें जो है सीधे रास्ते पर देखने के लिए, रखने के लिए। आगे जो है डिटरमाइन, आई एम डिटरमाइन टू बिकम अ डॉक्टर। डिटरमाइन होता है पुख्ता आज़म करना, इरादा करना, मैं पक्का इरादा है कि मैं डॉक्टर बनूँ। बिसाइड, माई सिस्टर इज़ सिटिंग बिसाइड मी, मेरी सिस्टर मेरे साथ बैठी है। बिसाइड का मैनी होता है साथ होना। और एक होता है बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स होता है के अलावा, लेकिन जो इस तरह का बिसाइड है इसका मैनी होता है साथ में। बिट्स एंड पीसेस, नसीहत करना, माई मदर हैज़ सम बिट्स एंड पीसेस टू गिव यू, मेरी माँ के पास आपके लिए कुछ जो है नसीहत है। आगे इम्प्रेसिव, ड्रेसेस ऑफ ब्राइड आर इम्प्रेसिव, ये इम्प्रेसिव का मैनी होता है मुतासर कुन। स्टेट, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन इधर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू लैंड यू सम बुक्स। आपने जो अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको कुछ बुक्स उधार कर दे, या उसकी जगह पे ऑल दैट गिल्टर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये एक स्टोरी का आपने इसकी स्टोरी लिख सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि डायलॉग आप लिख सकते हैं। टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सलात, नमाज के मुतालिक दो स्टूडेंट्स जो है ना उनका मुकालमा भी लिख सकते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन है जो आप मर्जी मर्जी चूज़ कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अ मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये जो है पिछले एक लाहौर बोर्ड का पेपर था उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अ मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु कीप्स प्लेइंग ऑल द टाइम। Many students miss their classes and seldom do their homework because some other fellow students do the same. There are hardworking students also who work while others play. While others play. आगे कहता है जी, they know when to study and when to play. They play when it is time to play. They enjoying the games of their choice because they know that playing games is essential for health.
A sick student is not so quick in learning his lesson as is a healthy one. शुरू से देखते हैं, कहता है कि एक जो आदमी है वो अपने दोस्तों की वजह से ही पहचाना जाता है। एक अच्छा स्टूडेंट वो बुरी सोबत से बचता है, उससे अवॉइड करता है। ऑफ दोज हु कीप्स प्लेइंग ऑल द टाइम, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे उसके दोस्त जो सारा दिन खेलते ही रहते हैं। कहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना अपनी क्लासों को छोड़ देते हैं और एंड सेल्डम डू देयर होमवर्क, और बहुत सारे जो है ना वो अपना होमवर्क करते हैं बिकॉज सम अदर फेलोज स्टूडेंट्स डू द सेम, क्योंकि कुछ ऐसे उनके दोस्त कर रहे होते हैं। आगे कहता है देयर आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आल्सो हु वर्क वाइल अदर्स प्ले, कुछ बहुत ज़्यादा ज़हीन तालिब इल्म मेहनत करने वाले होते हैं जो कि उस वक्त काम कर रहे होते हैं जबकि दूसरे खेल रहे होते हैं, कि उन्हें इस चीज़ का आइडिया भी होता है कि कब खेलना है और कब पढ़ना है। वो तब खेलते हैं जब खेलने का टाइम होता है और वो अपनी गेम्स को भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि गेम जो है खेलना ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बीमार जो तालिब इल्म है वो इस कदर इतनी अच्छी लर्निंग नहीं कर सकता, ना ही याद कर सकता है जितना कि एक हेल्दी जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को याद कर सकता है, उनको पिक कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी शुड अ गुड स्टूडेंट्स कीप, एक स्टूडेंट को किस तरह की कंपनी रखनी चाहिए। अ गुड स्टूडेंट शुड कीप गुड कंपनी, उसे एक अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। आगे है जी, वाई डू सम स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस, कुछ स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस को क्यों मिस करते हैं। दे मिस देयर क्लासेस बिकॉज सम अदर फेलो स्टूडेंट डू द सेम, वो अपनी जो है इस वजह से करते हैं कि उनके जो है कुछ मतलब कि तालिब इल्म वो इस तरह करते हैं बिकॉज सम अदर फेलोज डू द सेम। आगे है जी, वाई डू गुड स्टूडेंट्स इंजॉय गुड हेल्थ, गुड स्टूडेंट्स इंजॉय गुड हेल्थ बिकॉज दे वर्क एंड प्ले एट प्रॉपर टाइम, गुड जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी सेहत भी अच्छी होती है क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि किस टाइम खेलना और किस टाइम जो है उन्हें स्टडी करनी है। वाई आर गेम्स नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, गेम्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। गेम्स आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज गेम्स कीप्स देम हेल्दी, क्योंकि गेम्स जो हैं ये स्टूडेंट्स को सेहतमंद और तवाना रखती हैं। आगे है जी, व्हाट फैक्टर्स में बीइंग सक्सेस टू अ स्टूडेंट्स, द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स लाई इन फॉलोइंग अ टाइम टेबल ऑफ वर्क एंड प्ले, एक स्टूडेंट्स की जो सक्सेस है वो ये कि उसका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए काम के लिए और खेलने के लिए। आगे है जी, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ये जो है ना उसके बाद ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये है जी, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। ही विल हैव लॉक्ड द डोर, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। दूसरा सेंटेंस है जी, वो इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्रेइंग नाउ, वो इस वक्त दुआ नहीं मांग रहा होगा। आगे है जी, क्या कबूतर दाना चुगने से पहले जाल में फंस चुके थे। हैड द पिजन कैच इन नेट बिफोर पिकिंग ग्रेन्स, क्या कबूतर दाना चुगने से पहले जाल में जा चुके थे। आगे है जी, कुछ आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है, कुछ आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। हैव सम मैन नॉट बिन अरेस्टेड, क्या कुछ लोग गिरफ्तार नहीं किए जा चुके। अगला सेंटेंस है जी, तुम्हारे दोस्त तुम्हें एक हफ्ते से क्यों धोखा दे रहा था। सॉरी, तुम्हारा दोस्त तुम्हें एक हफ्ते से क्यों धोखा दे रहा था। वाई हैव योर फ्रेंड डिसीविंग यू फॉर 1 वीक, तुम्हारा दोस्त तुम्हें एक हफ्ते से क्यों धोखा दे रहा था। आगे है जी, बशीर की दरख्वास्त नामंजूर की जा रही है। बशीर रिक्वेस्ट इज़ डिसमिस्ड। आगे है जी, उसने किताब नहीं फाड़ी है। ही हैव नॉट टॉर्न द बुक, उसने किताब नहीं फाड़ी है। आगे है जी, मैं उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। आई हैव नो विश टू सी हिम, मैं उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है जी, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग,
ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको एक्टिव दिया हुआ तो पैसिव करना है, अगर पैसिव दिया हुआ है तो एक्टिव करना है। लेकिन इधर एक और चीज़ है कि कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो कि अगर फ़िक्रात का वो यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो ये कि वो राइट 10 सेंटेंस अबाउट पाकिस्तानी वुमेन, वो पाकिस्तानी औरत के मुतालिक कुछ 10 सेंटेंस अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है जी, चेंज द फॉलोइंग वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। लें जी, पहला है जी, शी लाइक्स एप्पल्स, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। अगला है जी, ही टुक अवे माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। आगे है जी, वाई इज ही मैंडिंग द चेयर, वाई द चेयर इज बीइंग मैंडेड बाय हिम। आगे है जी 4 नंबर, अ कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, An old man was run over by a car. लास्ट वाला सेंटेंस है जी, a letter will be written by him, he will write a letter.